बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके दौरान जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है। दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस का जब रिएक्शन होता है तो इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और इस रिएक्शन में जो है वो 53.08 किलो जॉल एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब हो रही होती है। अब इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी, डेल एच इक्वल होगा 53.08 किलो जॉल। एक और रिएक्शन है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के दरमियान, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और इस रिएक्शन में 180.6 किलो जॉल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, और इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी वो इक्वल होगी 180.6 किलो जॉल की। कंबस्शन क्या होती है? किसी चीज़ का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना जो है कंबस्शन है, बर्निंग प्रोसेस है। तो सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट, यानी मुख्तलिफ अशिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती हैं, बर्न होती हैं, और उससे फिर हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह बायोलॉजिकल फ्यूल्स होते हैं, फैट्स एंड ऑयल, ये क्या है? ये कुछ बायोलॉजिकल फ्यूल्स होते हैं जो कि इन फैट्स या ऑयल की वजह से क्या होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है और मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट करती है। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एनर्जी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है, उससे पावर को प्रोड्यूस किया जाता है। जब पावर पैदा होगी तो उससे क्या होगा, उस पावर को स्टीम पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब स्टीम क्या करेगी, वो टरबाइन को रोटेट करेगी, और टरबाइन जब रोटेट होगी, टरबाइन जब चलेंगी, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी, पैदा होगी। इसके अलावा फायरवर्क्स आर रिजल्ट ऑफ कंबशन। फायरवर्क्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ये कंबशन के नतीजे में होते हैं। मुख्तलिफ साल्ट होते हैं मेटल के, मेटल साल्ट प्रोड्यूस कलर। मुख्तलिफ तरह के जो साल्ट होंगे वो मुख्तलिफ कलर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब कोई भी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक क्यों होता है, तो उसमें जो एनर्जी चेंज आ रही होती हैं वो बॉन्ड ब्रेकेज या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हो रही होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है H2 और O2 के दरमियान, जिससे गैशियस वाटर प्रोड्यूस होगा। अब इस रिएक्शन में जो है वो पहले तो है वो हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ इसके अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये इसके अंदर जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा और ये एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 2 मोल थे H2 के मॉलिक्यूल के, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरह ऑक्सीजन का एक मोल था, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के 2 एटमों में। अब ये यहाँ पे भी बॉन्ड मॉलिक्यूल जब एटम में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है। जब अब फिर यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन एटम थे, ये 2 ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो है वो 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व, जब बॉन्ड टूटता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, यानी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, और उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी जो है वो इवोल्व हो रही होती है, खारिज हो रही होती है, और ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी इवोल्व हो उसको एक्सोथर्मिक का नाम देते हैं। अब यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे, तो इनमें जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर है देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, तो इस वजह से इसके लिए जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी वो ज़्यादा होगी, सॉरी एनर्जी जो इवोल्व होगी वो ज़्यादा होगी। इसी वजह से इसको यानी इवोल्व एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी अब्जॉर्ब, यानी जो एनर्जी खारिज हुई है, अब्जॉर्ब इवोल्व हुई है, वो अब्जॉर्ब होने वाली से ज़्यादा है। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है H2 का जो मालिक्यूल है, एक मालिक्यूल जब 2 एटम में कन्वर्ट होता है तो उसे 435 किलो जॉल एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होगी, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
इसी तरह ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल है, तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम में तब्दील होता है। इसके लिए 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो दरकार होगी, और ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी एक O और एक H, जब ये आपस में मिलते हैं, बांड बनाते हैं, तो उसके लिए 484 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो कहते हैं कि जी इवॉल्व होगी, और ये जो प्रोसेस होगा ये एक्सोथर्मिक होगा। अब ओवरऑल एनर्जी को हम देख लें तो यहाँ पे एक H को प्रोड्यूस होने के लिए, एक H2 का मालिक्यूल तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो 2 H2 के मालिक्यूल को तोड़ने के लिए इसका डबल एनर्जी चाहिए होगी, यानी 870। एक ऑक्सीजन का जो मालिक्यूल है, मोल है, उसको 2 एटम में तब्दील होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इसको वैसे का वैसे लिख देंगे हम। इन दोनों को सम करेंगे तो ओवरऑल एनर्जी जो अब्जॉर्ब होगी वो होगी 1368 किलो जूल। तो टोटल एनर्जी इवोल्व ये तो थी जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई थी। अब एनर्जी इवोल्व यानी एनर्जी कितनी खारिज कितनी हुई है। तो 2 ऑक्सीजन के एटम जब 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें 1936 जो एनर्जी इवोल्व होती है। अब ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास जो है, यानी 1936 माइनस के और प्लस 1368 करेंगे, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 568, ऑलमोस्ट इतना वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये जो एनर्जी की वैल्यू आई है, इतनी एनर्जी जो है वो यहाँ पे इवोल्व हुई है, यानी खारिज हुई है। अब ये वाली जो एनर्जी है ये 2 वाटर मॉलिक्यूल के लिए, यानी जब 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे तो इतनी एनर्जी खारिज होगी। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, तो इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होगी हमारे पास, उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 284 किलो जूल पर मोल। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस होने के लिए इतनी एनर्जी जो है वो इवोल्व होगी या खारिज होगी।